नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पालोदा में एनडीए की जीत पर जश्न, कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को बांटी मिठाई। प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय प्रबल कार्यक्रम संपन्न, जिले के 4 बच्चों का हुआ राज्य स्तर पर चयन। बांसवाड़ा में इस्कॉन का भगवत गीता पर व्याख्यान आज, वृंदावन के भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज देंगे संदेश। धूमधाम से मनाया गया जनजाति गौरव दिवस, अमरथुन स्कूल में हुआ आयोजन, भगवान बिरसा मुंडा को याद। बांसवाड़ा के भीमपुरा में समाज सुधार की बैठक, कुरीतियों को दूर करने का लिया संकल्प। गार्ड ने पेमेंट नहीं मिलने पर की आत्महत्या की कोशिश, महात्मा गांधी अस्पताल में करता है काम, मां ने बचाई जान। हुसैनी चौक में पड़ोसी ने युवक को मारा चाकू, राज तालाब थाना क्षेत्र की घटना, घायल का एमजीएच में इलाज। दरियाबाद थाने में स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम का आयोजन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर लिया संकल्प। अर्थुना में बह रहे आध्यात्मिक रस की गंगा, इंद्रध्वज महामंडल विधान का तीसरा दिन। ईसरवाला में उत्साह से मनाया गया सांसद खेल महोत्सव, युवाओं ने लिया भाग, जीते खेलों में पुरस्कार। कसारवाड़ी में मनाया वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का जश्न, लोगों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने का दिलाया संकल्प। मोटागांव थाने में हुई सीएलजी सदस्यों की बैठक, अपराध रोकने के लिए पुलिस ने की सहयोग की अपील। विकास अधिकारी ने संजीवनी संस्थान के कार्यों का किया अवलोकन। प्रतापगढ़ के अरनोद में हुआ कार्यक्रम, महिला स्वरोजगार पर जोर। बीकानेर में आशा सहयोगिनी का विरोध, चुनाव ड्यूटी से छूट देने की मांग। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज, सफर पर चलने का बढ़ने का, इतना है हौसला जितना भी फासला, मंजिल ने मिल ही जाना है। दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो है जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। बांसवाड़ा जिले के पालोदा कस्बे में भी बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिली इस जीत पर मंडल पालोदा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। सुबह से ही कार्यकर्ताओं का बस स्टैंड पर जमावड़ा शुरू हो गया था। जैसे जैसे एनडीए की जीत की खबरें आई, उत्साह बढ़ता गया। दोपहर तक आतिशबाजी और मिठाई वितरण के साथ कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। इस अवसर पर जिला प्रवक्ता प्रकाश बोहरा, मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष कांतिलाल शर्मा, महेश गामोट सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देशन में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय प्रबल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक विकास भालोठिया ने की, जबकि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम का उद्देश्य 21वीं सदी के कौशल, जीवन कौशल, वित्तीय साक्षरता, नेतृत्व क्षमता, जलवायु परिवर्तन और सक्रिय नागरिकता जैसे कौशलों को बढ़ावा देना था,
जिले के प्रत्येक ब्लॉक में से एक छात्र और एक छात्रा ने पैनल चर्चा, आशु भाषण और नाट्य प्रस्तुति में भाग लिया। जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों अर्श सक्सेना, महात्मा गांधी पुराना विद्यालय छोटी सादड़ी, अक्षय राय प्रीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुहागपुरा, पायल सेन पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय किला रोड व आस्था त्रिवेदी स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल अरनोद का राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए चयन हुआ। इनका 3 दिवसीय प्रशिक्षण जयपुर में होगा, जिसके बाद वे विधानसभा जयपुर में छात्र संसद के रूप में प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक विकास भालोटिया, सहायक निदेशक निधि बोबड़ा और प्राचार्य दीपांशी पालीवाल शामिल रहे। संचालन जिला प्रबल कार्यक्रम प्रभारी दीपक पंचोली ने किया। सम्मान समारोह में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और राज्य स्तरीय चयनितों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। सुभाष नगर प्रोफेसर कॉलोनी स्थित इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा के तत्वाधान में आज शाम 6 बजे अंकुर स्कूल में भगवत गीता के महत्व पर विशेष व्याख्यान माला का आयोजन होगा। वृंदावन से पधारे भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज भक्ति में कर्म योग विषय पर सार गर्भित प्रवचन देंगे। अभिनंदन निमाई दास और विश्व आत्मा दास की अगुवाई में बनी समिति ने कार्य विभाजन कर कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा के आचार्य अभय गौरांग दास ने बताया कि स्वामी 40 वर्षों से इस्कॉन से जुड़े वरिष्ठ सन्यासी है। प्रातः 10 बजे से इस्कॉन केंद्र में सत्संग, संकीर्तन और अनुष्ठान होंगे। साधिका रचना व्यास ने बताया कि शहर में घर घर संपर्क कर लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। इस्कॉन बांसवाड़ा के अभिनंदन निमाई दास ने बताया कि स्वामी महाराज केंद्र के विभिन्न प्रकल्पों की समीक्षा भी करेंगे। आयोजन में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के श्रद्धालु शामिल होंगे। बांसवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरथून में जनजाति गौरव दिवस, भगवान बिरसा मुंडा जयंती, काली बाई भील की जयंती, समाज सेवी ज्योतिबाई फूले की जयंती और बांसवाड़ा के संस्थापक बांसिया चरपोटा जी की जयंती का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था प्रधान अरुण व्यास थे। समारोह की शुरुआत पारी प्रभारी कालू लाल मेघवाल ने की, जिन्होंने जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर प्रकाश डाला। इससे पहले स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने विशाल रैली निकालकर जनजाति गौरव दिवस का संदेश दिया। नोडल अधिकारियों ने वार्ड वार गोष्ठियों और संपर्क अभियान की शुरुआत की, जो प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी, माँवाड़ी केंद्र और विभिन्न गाँवों में आयोजित होंगे। आज चित्रकला, भाषण, रंगोली, मेहंदी और पोस्टर निर्माण की प्रतियोगिताएं जनजाति स्वतंत्रता सेनानी हमारे गौरव विषय पर होगी। समारोह में खुशपाल कटारा, दयाशंकर चरपोटा, मयूर पड़ियार, मुकेश पटेल आदि ने विचार व्यक्त किए। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत एक व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि उसे पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला था। इसी बात को लेकर परिवार में भी बात हुई थी। जानामेड़ी गांव में एमजी अस्पताल के एक सिक्योरिटी गार्ड का पेमेंट नहीं मिलने और घरेलू खर्च को लेकर पत्नी से विवाद हुआ। इसके बाद उसने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। मौके पर मौजूद उसकी मां ने रस्सी काटकर बेटे की जान बचाई और उसे एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया। सिक्योरिटी गार्ड मणिलाल पुत्र मोतीलाल निवासी जानामेड़ी ने शनिवार सुबह बताया कि वह एमजी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन पिछले 3 महीने से उसे वेतन नहीं मिला है। घर के खर्च के लिए पत्नी से विवाद होता था, जिससे गुस्से में उसने यह कदम उठाया। फिलहाल मणिलाल का एमजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि एमजी अस्पताल में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए लगे हुए हैं, लेकिन इन्हें दिए जाने वाले वेतन को लेकर अक्सर लापरवाही बरती जाती है। ऐसे में कई महीने तक सिक्योरिटी गार्ड को वेतन नहीं दिया जाता, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और घर में भी विवाद की स्थिति बन जाती है। अब देखना यह है कि इस मामले में अस्पताल प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। सर, घर पे लड़ाई के पैसे के मामले में यहाँ गार्ड की ड्यूटी करता सर। पैसे अगस्त का पेमेंट बाकी है सर। अगर 3 महीने का पेमेंट बाकी, मेरा पेमेंट नहीं आया और घर पे बोल रहे, मिसेज बोल रहे पेमेंट आ गया, खा गए पैसे में कर रहे, मेरे को चिल्ला रहे। मैं सर फांसी लगा, मेरी माँ ने रस्सी काट दी सर। मैं नीचे, हाँ सर, मैं नीचे गिर गया। वहाँ से मैं एम्बुलेंस बोला कि यहाँ भर्ती हुआ सर। अच्छा, क्या नाम बताया तेरा? मणिलाल डिंडोर सर। पिताजी का? मोतीलाल जी डिंडोर सर। कहाँ का रहने वाला? जाना मेरी सर। तो ये सिक्योरिटी गार्ड है तू? हाँ सर, मैं गार्ड एमजी हॉस्पिटल में। पेमेंट नहीं आ रहा है? हाँ सर, पेमेंट नहीं आ रहा। महीनों से? 2-3 महीने हो गए सर, पेमेंट नहीं। अगस्त का पेमेंट बाकी मेरा, अगस्त साल में। इसलिए फांसी लगाई है? हाँ सर।
कोई परिजन आया नहीं तेरे साथ? नहीं सर, झगड़ा किससे हुआ था? मिसेज से सर, घर पे। घर वाली से हुआ था? हाँ सर। पैसे को लेकर? हाँ, पैसे को लेकर सर, पेमेंट तेरे को नहीं। बचाया किसने? मेरी माँ ने रस्सी कर दी सर। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। हर चेहरे पर प्योर गोल्ड जैसी मुस्कान ले आते हैं, और जब बात प्योर गोल्ड की हो ही रही है तो भला बांसवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ज्वेलर्स कुबेर गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है ट्रेडिशन और न्यू जनरेशन दोनों के लिए प्योर गोल्ड एंड सिल्वर की आर्टिस्टिक ज्वेलरी। तो अब ना कोई घाटा न कोई बहाना, सिर्फ होगा खरा सौदा। चाहे धनतेरस, दिवाली हो या शादी ब्याह की तैयारी, ज्वेलरी की खरीद के लिए कुबेर गोल्ड से बेहतर कुछ है ही नहीं। कुबेर गोल्ड, कुशल बाग रोड, पुलिस कंट्रोल रूम के पास, बांसवाड़ा। दिवाली का त्योहार आ गया है। फैशन का, रोशनी का और नए रंगों का त्योहार आ गया है। इस दिवाली सजिए कुछ खास अंदाज में। मेहता फैशन मॉल लेकर आया है सुंदर सुंदर साड़ीज, लहंगाज एंड सूट्स का एक्सक्लूसिव दिवाली कलेक्शन, जहां हर साड़ी में है परंपरा की खूबसूरती और फैशन का नया रंग। क्योंकि हर साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक एहसास है जो आपको बनाता है हर मौके पर सबसे खास। तो आइए इस दिवाली मेहता फैशन मॉल पर और चुनिए अपना पसंदीदा लुक इस दिवाली, जहां हर रंग में छुपा है एक नया जादू। अपनी दिवाली को और भी खूबसूरत बनाइए मेहता फैशन मॉल की साड़ियों के साथ। आया है खुशियों की सौगात। पटेल होंडा की तरफ से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली नई शुरुआत कीजिए एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ, क्योंकि पटेल होंडा पर वाहन खरीदने पर मिल रहा है एक पक्का तोहफा। बस अपनी एक होंडा खरीदिए और फिर उठाइए एक स्लिप इस बॉल से, जिसमें छुपा है आपका श्योर गिफ्ट, सूटकेस या डफल बैग। हर ग्राहक है विजेता, हर खरीदारी है खुशियाँ भरी। पटेल होंडा में आपको हर गाड़ी के साथ मिलेगी एक खास याद और तोहफा। तो देर मत कीजिए, ऑफर मान्य है सिर्फ 17 अक्टूबर 2025 तक। आज ही आइए पटेल होंडा पर अपनी नई होंडा लेकर जाइए और इस दीपावली को और भी खास बनाइए। देखो, मैं तो स्कूटी खरीदने पर गिफ्ट में मिला सूटकेस लेकर जा रही हूँ, आप भी ले लेना, ठीक है? आज से बाय बाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा के राज तालाब थाना क्षेत्र के हुसैनी चौक में शुक्रवार रात दो पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में एक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। घायल पप्पू लाड़िया पुत्र लाड मोहम्मद सिलावट निवासी हुसैनी चौक को परिजन राज तालाब थाना लेकर पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें एमजी अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों के अनुसार पप्पू अपने घर पर था, तभी पड़ोसी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। गुस्से में पड़ोसी ने पप्पू पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल घायल का एमजीएच में इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या नाम है इसका? पप्पू लाड़िया। हाँ? पप्पू लाड़िया। पप्पू लाड़िया। और इसके पिताजी का? लाड मोहम्मद सिलावट। कहाँ रहते? राजतला हुसैनी चौक, मंडिया। क्या हुआ? इनको चक्कू मार दिया। किसने मारा? हमारे पास में ही रहते हैं। कारण क्या? यही झगड़ा चल रहा था, किसकी किसकी? ये इनके मेरे आदमी के, इनके पड़ोसी तुम्हारा? पड़ोसी। कारण क्या था झगड़े का? कारण तो मुझे भी नहीं खबर है क्या था। मारने वाला कौन है? मारने वाला कौन है? मारने वाला पास में ही रहता है, तो बोल रहे हैं पड़ोसी। क्या नाम बताया इसका? इनका पप्पू लाड़िया। पप्पू पिता? लाड मोहम्मद सिलावट। निवासी? रहते गाँव? शहर बिलास डुंगरी। तो अभी कहाँ से आया आपको? वहीं से आया, शहर बिलास डुंगरी। तो क्या थाने पे गए थे? थाने पे गए थे क्या? हाँ, थाने पर गए थे। राजतला। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में थाना परिसर दरियाबाद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम एवं स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम का आयोजन उत्साह पूर्वक किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय विद्यालयों के स्कूली बच्चे, सीएलजी सदस्य, महिला सुरक्षा सखी सहित पुलिस विभाग के जवान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर व मनभावन लय के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन कर देशभक्ति का संदेश दिया। इस अवसर पर थाना अधिकारी कमल चंद मीणा ने उपस्थित बच्चों एवं नागरिकों को राष्ट्र प्रेम, सद्भाव, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता को सर्वोपरि रखने का संकल्प दिलवाया। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग एवं स्थानीय वस्तुओं को अपनाने पर बल देते हुए कहा कि स्वदेशी अपनाना देश की आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
थाना अधिकारी ने स्कूली बच्चों को कानून व्यवस्था के महत्व से अवगत कराया और उन्हें अपराध एवं नकारात्मक प्रवृत्तियों से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि युवा पीढ़ी देश का भविष्य है, इसलिए उनका जागरूक होना बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता, राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी संकल्प का संदेश पूरे क्षेत्र में प्रसारित हुआ। 2025 को थाना परिसर में CLG सदस्य, पुलिस स्टाफ, स्कूली बालक बालिकाओं एवं सुरक्षा सखियों, ग्राम रक्षक दल, CLG सदस्य को बुलाया गया एवं राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर आयोजन किया गया। गीत का वंदन किया गया एवं स्वदेशी अपनाओ के बारे में जानकारी दी गई। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भीमपुरा में भील समाज सुधार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लिया गया। बैठक की अध्यक्षता वजहिंग मईड़ा ने की, जिसमें समाज के प्रमुख लोगों ने भाग लिया। बैठक में शादी ब्याह में दहेज न लेकर कन्यादान में ही शादी करने व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अधिकतम देय राशि 51,000 रुपए करने का निर्णय हुआ। इसके साथ ही चांदी 1 किलो और सोने के नाक का कांटा व इयररिंग ही लेने की बात तय की गई। बैठक में डीजे पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही उल्लंघन करने पर 51,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। समाज सुधार की दिशा में नशाबंदी, बीड़ी, सिगरेट, दारू आदि पर प्रतिबंध लगाया गया और मामेरा प्रथा में नोतरा को लेकर भी नई व्यवस्था की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि अगर कोई लड़की भगा ले जाता है तो उस पर 2 लाख का दंड लगाया जाएगा। वहीं शादीशुदा लड़की भगाने पर 5,51,000 का जुर्माना लगेगा। शादी ब्याह में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करने, लड़ाई झगड़ों का निपटारा गांव स्तर पर करने और ऐसे ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संचालन सामाजिक कार्यकर्ता केसर सिंह डामोर ने किया। अंत में सरपंच प्रतिनिधि धारू भाई डामोर ने आभार व्यक्त किया। बैठक में बड़ी संख्या में युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। इंद्रध्वज महामंडल विधान के तीसरे दिन आध्यात्मिक वातावरण में डूबे बांसवाड़ा जिले के अर्थुना में आर्य का विज्ञान मती माता जी ने अपने मंगलमय उद्घाटन में समवशरण की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समवशरण में आने पर शत्रु भी मित्र बन जाता है। यह भावना योग का प्रतीक है, जो हमें किसी के प्रति सकारात्मक सोच रखने की प्रेरणा देता है। यदि हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो सामने वाले की सोच भी हमारे प्रति अनुकूल हो जाती है। अतः हमें किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए। महामंडल विधान में सभी इंद्रों ने समवशरण में ध्वज और अर्घ्य समर्पित कर आस्था प्रकट की। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने आर्यिका मां के संदेश को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया, जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आभार व्यक्त किया। इस धार्मिक आयोजन ने अर्थुना को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत ईसरवाला में सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमलेश जानी, विशिष्ट अतिथि मोहन लाल महीड़ा, अशोक उपाध्याय और प्रभुलाल थे। कार्यवाहक प्रधानाचार्य दीपेश व्यास ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। खेल प्रतियोगिताओं में कबड्डी में ईसरवाला, रस्साकस्सी में टाटिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अन्य विजेताओं में चम्मच नींबू दौड़ में सपना निनामा प्रथम और सुपन रेबारी द्वितीय, 50 मीटर दौड़ में आनंदा चरपोटा प्रथम और पिंकी कटारा द्वितीय, 100 मीटर दौड़ में रोहित निनामा प्रथम और अजेश निनामा द्वितीय रहे। अतिथियों ने विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रवीण, देवीलाल, अल्पेश आदि का सहयोग रहा। मुख्य निर्णायक शारीरिक शिक्षिका कृपाली भट्ट थी और संचालन डायालाल ने किया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान।
तो एक ऐसी जगह है जहां मिलता है स्टाइल भी, कंफर्ट भी और वारंटी भी। नाम याद रखना, पुणे फर्नीचर्स। यहाँ मिलती है हर रेंज और हर वैरायटी के फर्नीचर्स। प्रीमियम डिजाइनर सोफाज 5 साल की वारंटी के साथ। और हाँ, हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, सोफा और बेड दोनों के। हर डिजाइन में प्रीमियम क्वालिटी है। बेड की वाइड रेंज, 7 कंपनीज की मैट्रेसेस और 30 टाइप्स की स्टील एंड वुडन वार्डरोब्स। ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड, सब कुछ यही मिलता है। ब्रांडेड बेडरूम सेट्स 5 साल की वारंटी के साथ। डाइनिंग टेबल सेट्स ग्लास और मार्बल टॉप्स में। और ऑफिस टेबल और चेयर भी उपलब्ध हैं। बांसवाड़ा में सिर्फ एक ही स्टोर है जो आपके घर तक फर्नीचर डिलीवरी करता है, और वो है पुणे फर्नीचर्स। तो अब इंतजार किस बात का? आज ही आइए पुणे फर्नीचर्स बांसवाड़ा। स्टाइल, कंफर्ट, वारंटी डिलीवर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ उपखंड के पुलिस थाना कसारवाड़ी में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थी, सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक और पुलिस मित्र बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। थानाधिकारी नरेंद्र सिंह शक्तावत ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए स्वदेशी अपनाने और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि समाज में आत्मनिर्भरता की भावना भी बढ़ाता है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया और अधिकारियों ने राष्ट्र भावना, संस्कृति और स्वदेशी पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान देशभक्ति और सामाजिक जागरूकता का वातावरण देखने को मिला। बांसवाड़ा जिले के मोटागांव थाने में सीएलजी सदस्यों, यूथ सीएलजी सदस्यों, ग्राम रक्षक दल और पुलिस मित्रों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। थानाधिकारी राम सिंह पवार ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लिए सभी को अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी और आपराधिक तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचानी चाहिए। बैठक के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानीय सीनियर स्कूल के विद्यार्थियों ने इसका सामूहिक गायन किया। इस अवसर पर पुलिसकर्मी विजय सिंह चौहान, भरत पाटीदार, संजय पाटीदार, पुष्पराज सिंह और सीएलजी सदस्य ऋषभ शाह सहित अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पुलिस और समाज के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया गया। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड विकास अधिकारी राकेश कुमार निनामा ने जिला मुख्यालय स्थित संजीवनी सेवा संस्थान का दौरा किया, जहां उन्होंने संस्थान द्वारा संचालित आदि कर्मयोगी अभियान और महिला स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं का विस्तार से अवलोकन किया। संस्थान द्वारा सहजन मोरिंगा औषधीय खेती, जैविक खेती, बागवानी कन्या महादान योजना और महिला जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। निनामा ने कहा कि संजीवनी सेवा संस्थान का ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास बेहद सराहनीय है। हम अरनोद उपखंड में संस्थान के सभी कार्यक्रमों में सहयोग देंगे और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे। संस्थान परिवार ने अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया और उनके आगमन पर आभार व्यक्त किया। इस दौरान संस्थान की योजनाओं की जानकारी दी गई। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में भील समग्र विकास परिषद द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 148वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को मद्यपान, दारू और डीजे पर पूर्ण रोक लगाने की शपथ दिलाई गई और भील समाज सुधार के लिए निर्णयों का पालन करने के निर्देश दिए गए। भील समग्र विकास परिषद के अध्यक्ष रूप जी बरिया ने बिरसा मुंडा का जीवन परिचय देते हुए बताया कि उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और आदिवासी नेता थे, जिन्हें धरती आबा कहा जाता है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। 9 जून 1900 को जेल में उनकी संदिग्ध मृत्यु हो गई। कार्यक्रम में निशुल्क कोचिंग की टीम भूरालाल मेड़ा, अश्विन डामोर, भानु प्रताप डामोर और विद्यार्थी शामिल हुए। संचालन राकेश देवदा ने किया और आभार राकेश पारगी ने व्यक्त किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर
और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।